नमस्कार साथियों, मैं जयलेंद्र प्रसाद एग्री यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए जानते हैं सॉइल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। जैसा कि साथियों, सॉइल साइंस लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सोलम शब्द से मिलकर बना है। साथियों, सोलम का अर्थ होता है ज़मीन या फर्श। साथियों, जो सॉइल साइंस के पिता जो हैं, आधुनिक पिता हैं जो साथियों सॉइल साइंस के, वीबी डोकोचेव हैं साथियों, वीबी डोकोचेव। और जो साथियों भारतीय मृदा विज्ञान के जन्मदाता हैं जो साथियों डब्ल्यू लीथियर हैं साथियों। विश्व मृदा दिवस जो है साथियों 5 दिसंबर को मनाया जाता है साथियों। 5 दिसंबर को जो साथियों 2021 का इस बार का जो थीम है साथियों, विश्व मृदा विज्ञान का जो थीम है साथियों, लवणीकरण को रोकना और उत्पादकता को बढ़ाना है साथियों। विश्व मृदा विज्ञान का जो थीम है साथियों 2021 का, लवणीकरण को रोकना और उत्पादकता को बढ़ाना है साथियों। तो साथियों आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन, कृषि रसायन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए जस्टिस वान लिविंग, ऑप्शन बी जे बी लाल, ऑप्शन सी जॉन वुडवर्ड, ऑप्शन डी जे.एच. गिलबर्ट। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए जस्टिस वान लिविंग। जो है साथियों जस्टिस वान लिविंग 1840 ईस्वी में साथियों इन्होंने एक लॉ पारित किया था जो साथियों जो इसका नाम है न्यूनतम नियम, जो इन्होंने प्रस्तावित किया था साथियों, लॉ ऑफ मिनिमम। इसीलिए इनको साथियों कृषि रसायन का पिता कहा जाता है साथियों। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। जो अगला क्वेश्चन क्या है साथियों सॉइल साइंस का, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि साथियों ये किसी न किसी प्रश्न में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है साथियों। जैसा कि साथियों आपका हो गया यूपी कैटेट, गन्ना पर्यवेक्षक, यूपी पीसीएस, जो साथियों नेट जीआरएफ होता है साथियों, ये इसमें साथियों ये सब पूछा गया प्रश्न है, जो कि एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है साथियों। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम उर्वरता की न्यूनतम स्तर कितनी होती है साथियों। तो ऑप्शन ए है जो साथियों 25:1:0, ऑप्शन बी साथियों 9:4:2, ऑप्शन सी 47:41:29, ऑप्शन डी 4:5:2। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी 47:41:29। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी 47:41:29, जो कि साथियों मृदा में जो कि एनपीके का जो रेशियो होता है साथियों, मृदा में जो अनुशासित एनपीके का जो रेशियो होता है साथियों 4:2:1 होता है साथियों मृदा में। तो साथियों आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक साथियों। तो साथियों जैसा कि आप लोग जानते हैं मृदा को ये जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं साथियों, इसका ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए आर्द्रता, ऑप्शन बी मृदा उत्पादक तापक्रम, ऑप्शन सी सस्य क्रियाएँ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर है सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी साथियों। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, अगर ये आर्द्रता जो है साथियों, ये मृदा तापक्रम है, सस्य क्रियाएँ हैं साथियों। जैसा कि अगर हम फसल चक्र साथियों अगर नहीं अपनाएंगे खेत में, तो जो मृदा की पोषक तत्व होती है साथियों वो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए साथियों क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है, जैसे कम चाहने वाली खाद को फिर अधिक चाहने वाला खाद, फिर कम पानी चाहने वाला फिर अधिक पानी चाहने वाला साथियों, ये सब अपनाया जाता है साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी साथियों। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। मृदा में खनिज अंश होता है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 50%। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 45% साथियों।
जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं साथियों, जो मृदा का साथियों शिथिलिंग पॉइंट होता है साथियों, मृदा का जो है शिथिलन बिंदु जो होता है, विल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं साथियों, वो साथियों -15 होता है। रुझान बिंदु जिसको कहते हैं साथियों वो पौधे का साथियों। तो साथियों एग्री यूनिक परिवार को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथियों। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्षारीय मृदा में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है साथियों? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो साथियों इसका सही उत्तर है साथियों सोडियम, ऑप्शन बी साथियों। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी। तो साथियों आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन मृदा विज्ञान के साथियों। छठा क्वेश्चन साथियों जो कि आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन कौन से उर्वरकों को एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए साथियों? जैसा कि साथियों एक उर्वरक खाद्यों को डालने के लिए एक जो साथियों मानक होता है साथियों, जैसे कि आप जैसे अब साथियों हम यूरिया को और डाई को, डीएपी को और यूरिया को और पोटास को साथियों मिला के मिक्स करके डालते हैं, तो कोई कोई साथियों फार्मूला होता है जिसको हम खेत में मिला के नहीं डाला जा सकता है साथियों। जैसे अगर उसको डाल देंगे तो वो साइड इफ़ेक्ट मृदा को पहुंचाएगा साथियों वो। तो जैसा कि छठा क्वेश्चन साथियों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से उर्वरक को एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है साथियों बेसिल स्लैग और अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है साथियों बेसिल स्लैग और यूरिया, ऑप्शन सी है साथियों बेसिल स्लैग और पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी है साथियों बेसिल स्लैग और पोटेशियम। तो साथियों इसका सही उत्तर जो है साथियों ऑप्शन ये है बेसिक स्लैग और अमोनियम सल्फेट। इसको साथियों मिला के नहीं डाला जाता है मृदा में साथियों, और ये सब जैसे साथियों ये सब मिला के डाल दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों बेसिल स्लैग और अमोनियम सल्फेट। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, जो कि साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन सा पादप तत्व क्रम साथियों एक क्रम है पौधों की नई पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं? तो साथियों पहला ऑप्शन है एनपी नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑप्शन बी एनपीके जो है साथियों ये, ऑप्शन सी जो है साथियों सी ये जो कैल्शियम सुपरफास्ट ये सब साथियों है, ऑप्शन डी पोटास मैग्नीशियम मैग्नीज जो है साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, जो कि ये साथियों जो है पौधों की नई पत्तियों को कमी के लक्षण को दर्शाता है साथियों, ये ऑप्शन सी जो है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आइए साथियों जानते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, अम्लीय मृदा में किन किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है? तो साथियों अम्लीय मृदा में किन किन तत्वों की अधिक मात्रा होती है? ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए, जो कि साथियों ये जो है अम्लीय मृदा को साथियों ये अम्लीय मृदा को जो है साथियों ये तत्वों की मात्रा अम्लीय मृदा में किन किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है? जैसे साथियों आप लोग जानते हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा होता है एक साथियों। अगर हम साथियों जाना जाए हमको तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा क्या होता है, पहले हम साथियों इसको जानते हैं अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा को। तो साथियों जैसा कि एक स्केल है साथियों, ये जो जानना है इसको साथियों, ये मान के चलिए साथियों ये 7 है, 7 pH है ये साथियों, उदासीन होता है। और साथियों 7 से कम जाएंगे हम साथियों तो ये अम्लीय होता है, अम्लीय यानी खट्टा। और क्षारीय जो होता है जो 7 से इधर जाएगा, जैसे 7, 7.5, 8 है इधर बढ़ेगा साथियों, तो ये क्षारीय होता है। तो इसमें साथियों कह रहा है कि अम्लीय मृदा में किन किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है? तो इसका साथियों सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, अम्लीय मृदा की
अम्लीय मृदाओं में किन किन तत्वों की मात्रा अधिक होती है साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी। तो आइए साथियों जानते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 9वां क्वेश्चन है साथियों। ये साथियों मृदा में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत होता है साथियों। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5% से अधिक, ऑप्शन सी 5% से ये साथियों कम है। सॉरी साथियों, इसको गलत कर दीजिए साथियों। ये सर साथियों जैसे कि लिखने में मिस्टेक हो गए, ये कम है साथियों, 5% से कम। ठीक है साथियों। और ये ऑप्शन डी है साथियों 0.5%। तो इसका सही उत्तर है साथियों 0.5%, ऑप्शन डी। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत जो होता है साथियों 0.5% होता है साथियों। तो आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये पीसीएस प्री में पीसीएस में साथियों पूछा गया था। प्री में 2 यूपी की वैकेंसी आती है पीसीएस में साथियों। इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया था, मृदा का उचित अनुपात एवं भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति का आनुवांशिक गुण कहलाता है साथियों। ये जो साथियों ये इस बार पूछा गया था साथियों ये पीसीएस में। इसका ऑप्शन जो है साथियों, ऑप्शन ए मृदा उत्पादकता, ऑप्शन बी मृदा उर्वरता, ऑप्शन सी मृदा अम्लीयता, ऑप्शन डी मृदा क्षारीयता। तो इसका सही उत्तर है साथियों मृदा उर्वरता। इसका जो सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी मृदा उर्वरता। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। मृदा उत्पादकता का संबंध है साथियों। पहला ऑप्शन प्रबंधन एवं जलवायु का फलन, ऑप्शन बी जलवायु के बदलते स्थान बदलने पर बदल जाती है, ऑप्शन सी यह फसलोत्पादन को सूचित करता है, ऑप्शन डी सभी। प्रबंधन जैसे मैनेजमेंट साथियों, जलवायु को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है साथियों। और ये ऑप्शन बी है जो जलवायु बदलने का स्थान पर बदल जाती है साथियों। तो इसका सही उत्तर है साथियों मृदा उत्पादकता को प्रभावित, जो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन, इसका सही उत्तर जो है साथियों ये सभी है साथियों। क्योंकि साथियों सभी संबंध है इसमें, वो मृदा उत्पादकता का संबंध ऑप्शन डी जो है साथियों, इसका ऑप्शन डी जो है सभी साथियों है। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो है साथियों। निम्न में क्षारीय मृदा सुधारक है। जैसा कि साथियों क्षारीय मृदा को सुधारा भी जाता है, जैसे साथियों जो बंजर ज़मीनें होती हैं तो उसको सुधारा भी जाता है साथियों, खेती योग्य बनाया जाता है साथियों उसको। तो अगला क्वेश्चन जो है साथियों, निम्न में क्षारीय मृदा का सुधारक है। तो ऑप्शन ए साथियों बिना बुझा चूना, ऑप्शन बी जो है साथियों डीएपी, ऑप्शन सी जो है साथियों जिप्सम, ऑप्शन डी है जो साथियों अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर है साथियों, जैसे कि ये कह रहा है कि साथियों क्षारीय मृदा सुधारक, तो ये साथियों आप इसका सही उत्तर होगा जिप्सम। जिप्सम से साथियों मृदा को सुधारा जाता है, जिप्सम होता है साथियों, इसे सुधारा जाता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों, ये पिछली बार शुगर कैन सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन था साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये वर्गी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं। देखिए साथियों, पहला ऑप्शन सिल्क वर्म, ऑप्शन बी टेप वर्म, ऑप्शन सी अर्थ वर्म, ऑप्शन डी थ्रेड वर्म। तो साथियों ये कह रहा है वर्गी कल्चर साथियों, वर्मी नहीं है साथियों। ये इसमें जो है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों, वर्मी या वर्गी। तो साथियों ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसीलिए साथियों इसको सेलेक्ट किया गया है साथियों। ये वर्गी कल्चर है साथियों। वर्गी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होते हैं साथियों, जैसा कि साथियों इसका ऑप्शन जो है सिल्क वर्म, ऑप्शन बी जो है टेप वर्म, ऑप्शन सी अर्थ वर्म, ऑप्शन डी है साथियों थ्रेड वर्म। तो इसका सही
आंसर है साथियों ऑप्शन सी, अर्थवर्म साथियों होता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथियों। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं, जो कि साथियों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 होगा। साथियों बहुत ही ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है। रेंगूट किसका नाम है साथियों? रेंगूट साथियों, ये रेंगूट किसका नाम है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। साथी रेंगूट किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी काली मिट्टी। साथियों ये कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है साथियों। एक कपास के लिए जो है बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है साथियों, क्योंकि साथियों ये महाराष्ट्र राष्ट्र में पाया जाता है। ये मिट्टी जो है साथियों कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है साथियों। ये कपास इसमें बहुत उपजाऊ मिट्टी है साथियों कपास के लिए। तो साथियों आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। साथियों ये क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम मृदा किसकी इकाई होती है? ये साथियों सेंटीमोल प्रति किलोग्राम मृदा किसकी इकाई है साथियों? इस ऑप्शन ऋणायन विनिमय क्षमता, ऑप्शन डी धनायन विनिमय क्षमता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, धनायन विनिमय क्षमता, जो कि साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धनायन विनिमय क्षमता। आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या होती है। साथी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथियों, पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या। इसमें साथियों विद्यार्थी जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों। इसमें साथियों कितने विद्यार्थी 16 लगाते हैं। तो इसका सही आंसर है जो साथियों, तो इसका जो ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन ए 17, जो कि साथियों जैसे मृदा में पोषक तत्व जो होते हैं साथियों, ये पोषक टोटल पोषक तत्वों की संख्या जो है साथियों 17 है साथियों। तो आइए साथियों जानते हैं अगला क्वेश्चन। मृदा में प्रोटीन की मात्राएं कौन कौन से तत्व बढ़ाता है साथियों? मृदा में प्रोटीन की मात्राएं कौन कौन सा तत्व बढ़ाता है साथियों? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी गंधक, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो साथियों ये कह रहा है पौधों में प्रोटीन की मात्राएं कौन कौन सा तत्व बढ़ाता है साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी नाइट्रोजन, जो कि साथियों नाइट्रोजन जो है प्रोटीन की मात्राएं को साथियों नाइट्रोजन बढ़ाता है साथियों। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन जानते हैं। कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है साथियों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों ये। कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी राजमा, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी चना। तो इसका सही उत्तर है साथियों राजमा। राजमा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है साथियों वायुमंडल में। तो इसका सही उत्तर है राजमा। राजमा साथियों पैपिलियोसी कुल का, लेग्यूमिनोसी कुल के उपकुल पैपिलियोसी कुल का पौधा है साथियों राजमा। तो आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है साथियों? एक कह रहा है 19 नंबर साथियों, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या जलोढ़ मृदा साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसका सही उत्तर है साथियों जलोढ़ मृदा, जो साथियों ऑप्शन डी है साथियों। इसका सही उत्तर है जलोढ़ मृदा। साथियों मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ साथियों ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है साथियों? ब्लैक अर्थ सॉइल किसे कहा जाता है साथियों? तो ये साथियों ब्लैक अर्थ सॉइल चरणोजम मृदा को कहते हैं साथियों। ब्लैक अर्थ सॉइल जो है साथियों चरणोजम मृदा को कहते हैं साथियों। आइए साथियों सॉइल जो है हेल्थ कार्ड का योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब शुरू हुआ था साथियों?
ये साथियों राजस्थान से शुरू होता है सॉइल हेल्थ कार्ड कार्ड योजना साथियों। राजस्थान में एक सूरतगढ़ शहर है साथियों, वहाँ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू हुआ था 19 फरवरी 2015 में साथियों ये शुरू हुआ था सॉइल हेल्थ कार्ड। तो साथियों आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आखिरी क्वेश्चन है साथियों इस सीरीज का। तो साथियों आइए जानते हैं ये केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1985। तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी 1985 साथियों। ये कह रहा है साथियों केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना, तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी 1985। आइए साथियों जानते हैं एक बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन साथियों, रेंगती हुई मृदा साथियों रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? रेंगती हुई मृत्यु किस मृदा को कहते हैं साथियों? रेंगती हुई मृत्यु किस मृदा को कहते हैं साथियों? तो इसका सही उत्तर है साथियों मृदा अपरदन को साथियों रेंगती हुई मृत मृदा कहते हैं साथियों। तो साथियों आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं साथियों। और साथियों आपके कुछ सवाल जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें साथियों, उसका हल दिया जाएगा साथियों। एग्री यूनिक यूट्यूब चैनल को साथियों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।